यूपीएससी की तैयारी, लाखों एस्पिरेंट्स और कंपटीशन जबरदस्त। ऐसे में हर छोटी बड़ी चीज बहुत मायने रखती है। लेकिन तब क्या होता है जब एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई गड़बड़ हो जाए? एक छोटी सी गलती भी कितना ज्यादा स्ट्रेस दे सकती है ना। पर अच्छी खबर यह है कि इसका सल्यूशन है। तो चलिए आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि यूपीएससी से जुड़ी किसी भी शिकायत को कैसे हल किया जा सकता है। फॉर्म भरने में कोई चूक हो गई हो, एडमिट कार्ड में कोई गड़बड़ी हो, या फिर कोई और अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ गई हो। यकीन मानिए ऐसा कई लोगों के साथ होता है। ये सब काफ़ी कॉमन इश्यूज हैं। अगर इनमें से कोई भी परेशानी सामने आ रही है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो देखते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उन आम मुश्किलों की जो कैंडिडेट्स को आती हैं। फिर देखेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन से जुड़ी प्रॉब्लम्स का तुरंत समाधान कैसे हो सकता है। उसके बाद एक फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज करने के स्टेप्स को कवर करेंगे, एक जरूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट देंगे और आखिर में कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला कदम तो यही है कि यह समझा जाए कि आखिर प्रॉब्लम्स किस किस तरह की हो सकती हैं। तो देखिए, ये कुछ सबसे कॉमन दिक्कतें हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां, एडमिट कार्ड से जुड़े इश्यूज या फिर एग्जाम सेंटर बदलने के रिक्वेस्ट। इनमें से कोई भी इशू तैयारी में काफी तनाव पैदा कर सकता है। इन इश्यूज को पहचानना ही सही सॉल्यूशन खोजने का पहला स्टेप है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन से जुड़ी कोई समस्या आ रही है तो ये जानना कि किससे कांटेक्ट करना है सबसे जरूरी है। इस टेबल को अपने फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरह समझिए। टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए एक खास हेल्पलाइन और ईमेल है। नोटिफिकेशन या एडमिट कार्ड के बारे में सवालों के लिए दूसरे डेडिकेटेड कॉन्टैक्ट्स हैं। ये वो लोग हैं जिनसे सबसे पहले बात करनी है। लेकिन तब क्या हो जब शुरुआती कॉल्स या ईमेल्स से बात ना बने? तब एक ज्यादा फॉर्मल प्रोसेस को अपनाना पड़ता है। आइए उन स्टेप्स पर एक नजर डालते हैं। यहां सबसे जरूरी बात यह है, निराश नहीं होना है। अगर पहली कोशिश काम नहीं करती है तो अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए एक पूरा सिस्टमैटिक तरीका मौजूद है। यह है शिकायत को आगे बढ़ाने का रास्ता, जिसे 4 क्लियर स्टेप्स में बांटा गया है। हमेशा एफएक्यूज से शुरू करें। हो सकता है जवाब पहले से ही वहां मौजूद हो। अगर नहीं तो सुविधा काउंटर पर जाएं। अगला, ऑफिशियल ऑनलाइन कंप्लेंट के लिए CPGRM's पोर्टल का इस्तेमाल करें। और आखिरी ऑप्शन के तौर पर एक फॉर्मल लेटर है। यूपीएससी का सुविधा काउंटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। यहां फोन नंबर्स, ईमेल और वेबसाइट कॉन्टैक्ट सब कुछ है। लेकिन यहां एक प्रो टिप है। वेबसाइट पर डायरेक्टरी पेज जरूर देखें। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम के लिए सही ऑफिसर की डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वही मिल जाए। CPGRM's को ऐसे समझिए कि ये आपकी शिकायत को ऑफिशियल बना देता है। ये सिर्फ एक ईमेल नहीं है, ये भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज की गई एक फॉर्मल, ट्रैक की जा सकने वाली शिकायत है। इससे प्रॉब्लम को सीरियसली लिए जाने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। अच्छा, अब ये बहुत ज़रूरी बात है। किसी से भी कांटेक्ट करें, ये इन्फॉर्मेशन हमेशा तैयार रखनी चाहिए। पूरा नाम, रोल नंबर और एग्ज़ाम का नाम। अपनी प्रॉब्लम को डिटेल में बताइए। और हाँ, कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे कि स्क्रीनशॉट ज़रूर अटैच करें। सीधी सी बात है, जितनी क्लियर इन्फॉर्मेशन होगी, सॉल्यूशन भी उतना ही जल्दी मिलेगा। अगर बाकी सब कुछ फेल हो जाता है तो ये आखिरी रास्ता है। यूपीएससी के सेक्रेटरी को एक फॉर्मल लेटर, एड्रेस यहां दिया गया है। यह अपनी बात को सीधे डिसीजन मेकर्स तक पहुंचाने का एक तरीका है। अब एक बहुत ही स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट रिसोर्स पर फोकस करते हैं। कुछ खास कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन। इस टोल फ्री नंबर को सेव करके रख लें। ये एक बहुत ज़रूरी हेल्पलाइन है जो कुछ खास कैंडिडेट ग्रुप्स को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है। तो ये हेल्पलाइन किसके लिए है? ये SC, ST, OBC, EWS और बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स के लिए है। अगर किसी को अपनी कैटेगरी या सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई इशू है तो ये उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। ये एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है। आखिर में चलिए एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करते हैं। जब कोई शिकायत दर्ज की जाती है तो असल में क्या उम्मीद की जा सकती है? ये एक बहुत बड़ा नियम है जिसे हर कैंडिडेट को जानना चाहिए। आखिर में यूपीएससी का फैसला ही फाइनल और बाइंडिंग होता है। शिकायत करने का अधिकार तो है, पर आखिरी फैसला कमीशन का ही होता है। ये याद रखना भी उतना ही जरूरी है। यूपीएससी रीचेकिंग या री-इवैल्यूएशन की रिक्वेस्ट्स पर विचार नहीं करता है। उनका मानना है कि उनका इवैल्यूएशन प्रोसेस पहले से ही काफी मजबूत है, इसलिए इस बारे में कोई झूठी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो ये रहा प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक का पूरा रोड मैप। हमने हर स्टेप को कवर कर लिया है, लेकिन ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या ये सिस्टम
वाकई में हर कैंडिडेट को इफेक्टिव ढंग से मदद करने के लिए काफ़ी है? ये एक सोचने वाली बात है।